नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है श्री जी की बगिया में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रकार की नई नई जानकारियां देता रहता हूं, चाहे वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हो या फिर जैविक खेती को उन्नत बनाने के लिए हो। दोस्तों, जैसे जैसे जैविक खेती का रुझान लोगों के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, उसी तरह वह खेती की समस्याओं से भी लगातार जूझ भी रहे हैं। दोस्तों, इसका मुख्य कारण जैविक खेती की पूरी जानकारी का ना होना। दोस्तों, ये भी सच है कि जैविक खेती को करना बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी जानकारी होने पर ये जीरो लागत से बड़ी आसानी से शुरू हो जाती है। पर दोस्तों, कई बार उनका मन जैविक खेती से हट जाता है, क्योंकि मेहनत करने के पश्चात भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जिस तरह से वह सोचते थे। जैसे कि दोस्तों, गार्डनिंग को करने वाले कई भाई मेरे को बोलते हैं कि बीज तो हम बढ़िया दुकान से लेकर आए थे, पर उस तरह से पौधों की ग्रोथ तो नहीं हुई। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय के ऊपर आप सभी से बात करूंगा कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की ग्रोथ के लिए उसका बेस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे घर तभी मजबूत होगा जब उसकी नींव मजबूत होगी, ठीक उसी प्रकार से पौधों की ग्रोथ के लिए मिट्टी का रिच होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब तक मिट्टी रिच नहीं होगी, पौधे की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। दोस्तों, अगर मिट्टी रिच होगी तो हल्का बीज भी ग्रोथ कर जाता है, क्योंकि मिट्टी रिच है। दोस्तों, मैंने वीडियो में रिच शब्द का इस्तेमाल कई बार किया है। तो दोस्तों, यहीं से अब असली खेल शुरू होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पौधों की ग्रोथ के लिए। दोस्तों, आप वीडियो में जितने भी पौधे देख रहे हो मेरे गार्डन में, वो सब रिच मिट्टी का कमाल है। दोस्तों, अगर मिट्टी रिच होगी तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। अगर पौधों की ग्रोथ अच्छे से होगी तो पौधों में खाद की ज़रूरत भी कम पड़ेगी और पौधों पर कीड़े भी नहीं लगेंगे, क्योंकि पौधों की नींव मजबूत है। तो फिर दोस्तों, मेहनत भी कम लगेगी और खर्चा भी ना के बराबर आएगा। दोस्तों, अब बात आती है कि मिट्टी को रिच कैसे बनाया जाए। दोस्तों, मिट्टी को रिच बनाने के लिए सूक्ष्म जीवाणु का बहुत बड़ा रोल होता है। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और कवक हुमस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मृत पौधों के कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। वो कैसे? जब पेड़ के पत्ते ज़मीन पर गिरते हैं तो बैक्टीरिया और कवक उन्हें तोड़कर हुमस में तब्दील करते हैं, जो दोस्तों पौधों की संरचना, जलधारणा की क्षमता और पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपको मिट्टी को रिच बनाने में कार्बनिक पदार्थों का क्या महत्व होता है, वीडियो देखकर आपको ये पता लग ही गया होगा। दोस्तों, ग्रो बैग की जैविक मिट्टी को रिच बनाने के लिए अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो ग्रो बैग की मिट्टी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। दोस्तों, यहाँ से आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और सुनना, क्योंकि वीडियो में बताई गई एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मिट्टी के ऊपर पेड़ों के सूखे पत्ते डाले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये पत्ते मिट्टी को जैविक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि तालाब और नदियों के किनारे जो पेड़ पाए जाते हैं, उनके सूखे पत्ते जब मिट्टी पर गिरते हैं तो बड़ी तेज़ी से सड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, तेज़ी से सड़ने का मुख्य कारण मिट्टी में नमी और अधिक आर्द्रता का होना होता है। दोस्तों, जिससे बैक्टीरिया और कवक तेज़ी से पनपते हैं, जो पत्तियों के सड़ने का मुख्य कारण बनते हैं। दोस्तों, पेड़ के सूखे पत्ते नीम या पीपल के हों तो और भी अच्छा है। दोस्तों, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मिट्टी में नीम के पत्ते डालने से मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और साथ ही नीम के पत्ते पौधों की जड़ों से लेकर पूरे पौधे को कीड़ों और बीमारियों से भी बचाते हैं। और दोस्तों, पीपल के पत्तों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे मुख्य पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की मिट्टी को रिच बनाते हैं। मिट्टी को अच्छे से 2-3 बार मिक्स करने के बाद, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि खाली ग्रो बैग में सूखे पत्तों को भरा जा रहा है। क्यों भरा जा रहा है, इसको मैं आगे चलकर विस्तार से आपको बताऊंगा।
दोस्तों ग्रो बैग में 3 से 4 इंच तक सूखे पत्तों को डालने के पश्चात ग्रो बैग में मिट्टी को भर देना है। दोस्तों अब हमने सबसे पहले क्या किया, तालाब या नदी के किनारे पड़े पीपल और नीम के सूखे पत्तों को अच्छे से मिट्टी में मिक्स किया था और दूसरा ग्रो बैग में 3 से 4 इंच तक नीम के सूखे पत्तों को भी डाला था। दोस्तों यहाँ आकर ही अब असली खेल शुरू होता है। दोस्तों जैसे ही हम ग्रो बैग को पानी से भरेंगे, ग्रो बैग के नीचे डाले गए सूखे पत्ते और मिट्टी में मिक्स की गई सूखी पत्तियाँ पानी को सोखने लग जाती हैं। दोस्तों पत्तों के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीवाणु अब मिट्टी की नमी को पाकर अपनी संख्या को बड़ी तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये सूक्ष्म जीव सूखे पत्तों में मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर पत्तों में मौजूद पोषक तत्वों को तोड़ते हैं और उन्हें फिर ये मिट्टी में वापस करते हैं। दोस्तों ये प्रक्रिया पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करने और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों ये सारी क्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, जिसमें किसी भी तरह का मनुष्य द्वारा छेड़छाड़ नहीं होता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आपको ये ज्ञान आ ही गया होगा कि ग्रो बैग की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होकर कितनी रिच हो गई है। दोस्तों इस तरह से बनाई गई जैविक मिट्टी में पौधों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है। पौधों में किसी भी प्रकार के कीट नहीं लगते हैं। पौधों का हरापन हमेशा ही बना रहता है। इस पे लगने वाले फलों की शाइनिंग कुछ अलग ही तरह की होती है। दोस्तों पौधों में खाद देने की ज़रूरत भी बार बार नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्रो बैग में पत्तों की सड़ने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, जिससे मिट्टी की ताकत हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जानकारी आपकी खेती को ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे औरों को भी इसकी जानकारी का लाभ मिल सके। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।